जुजुत्सु काइसन में बाइंडिंग वाव क्या है, तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा आज के इस वीडियो में। और हो सकता है कि स्टार्टिंग में तुम्हें ये वीडियो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी लगे, तो इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो एंड तक जरूर से देखना। बिकॉज एक बार अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो दोबारा तुम्हें कभी भी बाइंडिंग वाव के बारे में सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिकॉज ये वीडियो तुम्हें जुजुत्सु काइसन को और अच्छे से समझने में मदद करने वाला है। तो बिना ज्यादा और तुम्हारे कीमती समय को व्यर्थ के स्टार्ट करते हैं बाइंडिंग वाव की एक्सप्लेनेशन। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि कर्स एनर्जी इन्वॉल्व होती है। इसे तुम सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि तुमने किसी के साथ प्रॉमिस किया है, लेकिन जैसे कि यूनिवर्स में उस प्रॉमिस को कर्स एनर्जी के साथ इन्फ्यूज किया जाता है, जिससे कि वो बाइंडिंग वाव कहलाता है। और उस बाइंडिंग वाव को ब्रेक करने पर उस पर्सन को पेनल्टी भी देनी पड़ती है। और तुम ये कतई मत समझना कि बाइंडिंग वाव दो पर्सन के बीच में होता है। बाइंडिंग वाव खुद एक पर्सन अपने साथ भी कर सकता है, जिसे कि पर्सनल बाइंडिंग कहा जाता है। अब तुम भी सोच रहे होगे कि कोई भी सोर्सर ऐसा क्यों करेगा, बिकॉज जब भी कोई सोर्सर बाइंडिंग वाव को ब्रेक करता है तो उसे पेनल्टी भी देनी पड़ती है। तो कोई भी सोर्सर क्यों पेनल्टी देगा, तो इसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर तुम्हें याद है तो नानामी वर्सेस चोसो की फाइट में नानामी की कर्स एनर्जी बीच फाइट में ही इंक्रीज हो जाती है, जो कि होती है बाइंडिंग वाव की वजह से। बिकॉज नानामी ने खुद पर एक बाइंडिंग वाव लगा रखा था, जिससे कि अगर वो ओवर टाइम करता है, यानी कि वो अपने रेगुलर आवर से ज्यादा काम करता है, तो उसकी कर्स एनर्जी एक्सप्लोड कर जाएगी। और यही सेम नानामी वर्सेस चोसो की फाइट में हुआ था, लेकिन इसके लिए नानामी को एक पेनल्टी भी भरनी पड़ी थी। अब वो पेनल्टी क्या थी वो तुम कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन इस बाइंडिंग वाव के अलावा भी एक बाइंडिंग वाव होता है, जिसे कि सेकंड पर्सन बाइंडिंग वाव कहा जाता है, जो कि दो पर्सन्स के बीच में होता है। और इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है यूजी और सुकुना। और स्पॉइलर अलर्ट, यूजी और सुकुना का बाइंडिंग वाव आगे चलकर पूरी स्टोरी को ही चेंज करने वाला है। तो जिन लोगों को अभी भी नहीं पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ जब यूजी की डेथ हो जाती है और सुकुना उसके साथ बाइंडिंग वाव बनाता है, जिसमें कि वो दोनों अग्री करते हैं कि सुकुना पूरे 1 मिनट के लिए यूजी की बॉडी पे कंट्रोल कर सकता है और इस टाइम पीरियड में वो किसी को भी हार्म नहीं करेगा। एंड बदले में सुकुना यूजी की बॉडी को हील करेगा और इस बाइंडिंग वाव को भूल जाएगा। यानी कि जो सुकुना और यूजी के बीच में बाइंडिंग वाव हुआ था वो यूजी को याद नहीं रहेगा। और अगर तुमने यूजी एग्जीक्यूशन आर्क पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि यूजी की शिबुया में जितनी भी फाइट हुई थी उससे होने वाली सारी इंजरीज हील हो जाती हैं, जो कि सुकुना का ही कमाल था। और अगर अभी तक तुमने यूजी एग्जीक्यूशन आर्क नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे क्लिक करके फुल वीडियो देख लो।